Hello friends, welcome to iExamB. I'm Satakshi, your English faculty at iExamB, and in this video we will see some questions related to sentence rearrangement. Now these questions are very important if you are appearing for your IBPS SOAFO exam, right? SOAFO, and also for your NABARD exam, right? And apart from this, if you are appearing for any other banking exam also, these questions are as important as reading comprehensions. Why? Because reading comprehension की तरह sentence rearrangement के questions आते ही आते हैं, right? So make sure कि आप rearrangement के questions practice ज़रूर करें. Alright? So now let's see the questions first. So here these are 6 sentences of one paragraph and they have been split individually into 6 parts और आपको identify करना है the correct order, the correct sequence in which they should be arranged to form a meaningful paragraph, right? So ये generally sentence rearrangement का pattern होता है. अब क्या हो रहा है कभी कभी कि they fix certain sentences, जैसे या तो first sentence fix कर देंगे, राइट या तो सेकंड कर देंगे बीच में से कोई सेकंड थर्ड फोर्थ में से, राइट या तो आपका लास्ट का कर देंगे या आपका फर्स्ट एंड लास्ट दोनों ही वो फिक्स कर देंगे. ऑलराइट, सो इस तरह से आपको प्रिपेयर्ड रहना है कि या तो कोई फिक्स आ सकता है या तो कुछ भी फिक्स नहीं आ सकता है, राइट? एक भी फिक्स आ सकता है या एक से ज़्यादा भी फिक्स आ सकते हैं. तो इस तरह से आप प्रिपेयर रहें. ना अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखें, आवर फर्स्ट अटेम्प्ट शुड बी टू फाइंड आउट द ओपनिंग सेंटेंस, राइट? सो ओपनिंग सेंटेंस कैसे आइडेंटिफाई होता है कि उसमें कुछ ऐसा प्रोनाउन नहीं होता है या कोई और ऐसा वर्ड नहीं होता है जो रेफर बैक करे टू प्रीवियस सेंटेंस, राइट? अब यहाँ हम देखें इन सेंटेंसेस में द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ए में है तो द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मतलब इट पॉइंट्स टू द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसकी बात पहले हो चुकी है, राइट? तो इसीलिए ए जो हमारा है ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता. ऐसे ही हाउएवर, अपार्ट फ्रॉम दीज, अब हमें नहीं पता दीज क्या है इसीलिए सी भी नहीं हो सकता. और फिर हम ई पे आए, स्टिल. ओके, स्टिल से पहले क्या है वी डोंट नो, राइट? इसलिए स्टिल भी नहीं हो सकता है. फॉर इंस्टेंस यानी कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है किस चीज का, वी डोंट नो, तो ये भी आपको ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता है. तो वी आर ओनली लेफ्ट विद डी एज आर ओपनिंग सेंटेंस. ऑलराइट, अब हम इसके बाद देखें तो डी कह रहा है ट्विटर इज टेस्टिंग प्रॉम्प्ट्स ऑन एंड्रॉइड एंड iOS दैट विल वार्न यूजर्स व्हेन देयर कॉन्वर्सेशंस get to start heated or intense, right? So हमने सेंटेंस पढ़ लिया and now we know that this is not referring back to any other sentence, so we are definitely sure that D is our opening sentence, right? फिर उसके बाद वो कह रहा है द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. अब वो कह रहे हैं कि डी में जैसे उन्होंने कहा है कि ट्विटर कुछ प्रॉम्प्ट्स को टेस्ट कर रहा है कि जो वार्न करेगा उसके यूजर्स को कि आपका जो कॉन्वर्सेशन है वो हीट हो रहा है या इंटेंस हो रहा है, राइट? अब इन प्रॉम्प्ट्स के बारे में बोला है द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विल ड्रॉप अ प्रॉम्प्ट, राइट इनटू द कॉन्वर्सेशन. कैसे बताएगा, राइट? वो एकदम से ड्रॉप कर देगा राइट इनटू द कॉन्वर्सेशन, राइट? सो इसलिए डी के बाद ए जो है वो करेक्ट फिट है, राइट? अब एफ में क्या है, एफ में सीधा दे रखा है एग्जाम्पल. इट सेज फॉर इंस्टेंस इट माइट से कॉन्वर्सेशन लाइक दिस कैन बी इंटेंस और लेट्स लुक आउट फॉर ईच अदर. तो इस तरह से जो इंटेंस कॉन्वर्सेशन है उसके प्रॉम्प्ट्स आएंगे, ठीक है? सो एफ में क्या है, एफ में एग्जाम्पल दे रखा है. ओके, अब दोबारा हम अपने रिमेनिंग सेंटेंस पढ़ेंगे बी, सी एंड ई, राइट? अब आप सारे पढ़ेंगे, आपको लगेगा हो सकता है कोई भी आ जाए, बट इनका एक तरीका होता है अरेंज करने का. एक तरह की बातें एक ही साथ बोली जाती हैं, राइट? अब जैसे हम देखें अभी जब मैसेजेस की बात हो रही है, प्रॉम्प्ट्स की बात हो रही है, तो सी में क्या बोला है, अपार्ट फ्रॉम दीज मैसेजेस. ये वाले मैसेजेस कौन से, जो एफ में आपको बताए गए हैं. ओके, अपार्ट फ्रॉम दीज मैसेजेस दैट आस्क पीपल टू लुक आउट फॉर ईच अदर. ओके, कहाँ बोला गया है, एफ में बोला गया है. ओके, सो डी ए एफ के बाद कौन सा आएगा, अब हमें पता चल गया है सी आएगा. ऑलराइट, सो इस तरह हम देखते हैं, लिंक करते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ सी में बोला गया है दैट आस्क पीपल टू लुक आउट फॉर ईच अदर, तो कहाँ बोला है, यहाँ पे सीधा सीधा बोला है लेट्स लुक आउट फॉर ईच अदर. ऑलराइट,
तो इस तरह से हम लिंकेज बनाएंगे. So DAFC, okay, C दोबारा पढ़ेंगे. Apart from these messages that ask people to look out for each other, it also shows bullet points on engaging in conversations that are based on mutual respect and backed by facts. Okay, इसमें कहा गया है कि ये जो messages हैं जो लुक आउट फॉर ईच अदर वाले, इनके अलावा बुलेट पॉइंट्स भी दिखाएंगे ट्विटर, जिसमें कि एंगेजिंग कॉन्वर्सेशंस हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और फैक्ट से बैक्ड हो. राइट, अब ऐसे ही हम देखें बी में क्या कह रहे हैं. हाउ एवर वी आर ओनली लेफ्ट विद बी एंड ई. राइट, so B says, however, Twitter did not reveal at what point in the conversation the prompts will be triggered. So यहाँ पे क्या बताया गया है कि प्रॉम्प्ट्स कब आएंगे, कब फ्लैश होंगे. ऑलराइट, सो यहाँ पे बी आ जाएगा. एंड आपका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है ई, जो कह रहा है स्टिल वी कुड होप दैट द लेटेस्ट टेस्ट इन द प्रॉम्प्ट्स विल रिड्यूस हैरेसमेंट एंड अब्यूज ऑन द प्लेटफॉर्म. अब हमें क्यों पता है कि ई बी के बाद आएगा? कह रहा है कि हमें नहीं पता है, ट्विटर ने रिवील नहीं करा है कि कब कॉन्वर्सेशन के कौन से पॉइंट पर आपका जो प्रॉम्प्ट है वो ट्रिगर होगा. बट स्टिल, इवन इफ हमें वो नहीं पता है, बट वी कैन होप दैट द लेटेस्ट टेस्ट इन द प्रॉम्प्ट्स विल रिड्यूस हैरेसमेंट. ओके, सो दिस स्टिल पॉइंट्स टू व्हाट? ये जो स्टिल है, इट पॉइंट्स टू दिस कि हाउएवर हमें नहीं पता है कि ट्विटर डिड नॉट रिवील. ओके, सो इस तरह से आप अपना ऑर्डर बनाते हैं. सो जो करेक्ट ऑर्डर हियर इज DAFCBE. ऑलराइट, दिस इज योर करेक्ट ऑर्डर, DAFCBE. अब क्वेश्चन कैसे आएगा? जैसे ये आपका पैसेज यहाँ पे गिवन है सेंटेंसेस अरेंज करने के लिए, और आपने आंसर निकाल लिया है. राइट, ऑर्डर निकाल लिया है. अब आपको क्या करना है? सिंपल आपके 4 या 5 क्वेश्चंस होंगे जो होंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ सेंटेंस ऑफ द पैसेज. अब आपके पास पूरा सीक्वेंस यहाँ पर है. फोर्थ सेंटेंस क्या है? सी. तो आप ऑप्शन चूज कर लेंगे. ई ऑप्शन इज योर करेक्ट. राइट, यहाँ पर ई इज द करेक्ट आंसर. ओके, इस तरह से. और कंफ्यूज नहीं होना है जब आप चूज कर रहे हैं. जो ABCDE है आपका है, दीज आर मार्कर्स. राइट, ये बुलेट पॉइंट्स है एंड यू हैव टू चूज दिस. ओके, ये रेडियो बटन्स है. ओके, अब आगे देखें. ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. अब हमें डिस्कार्ड करना है कि कौन से सेंटेंसेस जो है आपका ओपनिंग सेंटेंसेस नहीं हो सकते हैं. राइट, तो हमें ओपनिंग सेंटेंस फाइंड करना है. नाउ हियर दिस सेंटेंस सेज, ए सेज द स्टडी फाइंडिंग्स. ऑलराइट, सो वी डोंट नो कौन सी स्टडी की बात हो रही है, इसलिए ये हमारा ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता है. ऐसे ही बी, दिस स्टडी, वी डोंट नो. द रिसर्चर्स हैड, वी डोंट नो, अगेन ये भी नहीं हो सकता. इट फाउंड दैट, इट वी डोंट नो क्या है, नहीं हो सकता. E, yes, E हो सकता है. It says a study by researchers of the Indian Institute of Technology, Madras, has found that a range of contaminants, including pharmaceutically active compounds, personal care products, heavy metals and pesticides, pollute the river Kaveri. Okay, so yes, ये हमारा हो सकता है. This is E, our opening sentence. एक बार F भी देख लेते हैं. The level was high post monsoon. तो हमें नहीं पता कौन से लेवल की बात हो रही है, तो इसीलिए F नहीं हो सकता है. पर हम देख सकते हैं कि कौन से लेवल की बात हो रही है. Let's read. Okay, अब D कह रहा है it found that water quality and the levels of pharmaceutical contaminants were influenced by monsoon. तो D और F आपका रिलेटेड है. ओके, और D के बाद F आएगा बिकॉज द लेवल जो लिखा है वो हमें D में पता है कि कौन से वाटर किस लेवल की बात हो रही है. ये है लेवल ऑफ फार्मास्यूटिकल कंटामिनेंट्स. ओके, सो और वो कह रहे हैं वो मानसून से अफेक्ट हो रहा था. ओके, सो इन दोनों में वो बात हो रही है. DF हमारा इकट्ठे आएगा. ओके, नाउ लेट्स सी कि E के बाद क्या आएगा. E में तो बता दिया अ स्टडी बाय रिसर्चर्स सो एंड सो, उन्होंने ये चीज ढूंढी. ओके, अब आप देखिए सी में कह रहा है द रिसर्चर्स हैड मॉनिटर्ड द वाटर क्वालिटी फॉर ओवर 2 years टू एसेस सो एंड सो. उन्होंने कैसे कैरी आउट करा. बट स्टडी के बारे में कि स्टडी कहाँ के लोगों ने करी, IIT के लोगों ने करी, IIT मद्रास के लोगों ने. फिर इसी के आगे ऑन द सेम लाइंस बी सेज द स्टडी वॉज कैरीड आउट. ठीक है, तो इसमें अभी स्टडी कैसे हुई उसकी इंफॉर्मेशन हो रही है. ठीक है, अब इसी की लाइंस पे चलते हुए जैसे बी में लिखा है दिस स्टडी वाज कैरी आउट विद जॉइंट फंडिंग फ्रॉम सो एंड सो, ऐसे ही ए में क्या कह रहा है द स्टडी फाइंडिंग्स वर पब्लिश्ड इन एन इंटरनेशनल पीयर रिव्यूड जर्नल. ओके, सो पहले उन्होंने बताया कि इन्होंने फाइनेंस करी, फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पर पब्लिश हुई. अब इसके बाद ये क्या है, हमें एक बेस मिल गया है. राइट, कि
कैसे कैसे स्टडी को कंडक्ट किया गया। फिर उसके बाद सी में क्या कह रहा है, अब सी में बता रहे हैं कि रिसर्चर्स हैड मॉनिटर्ड द वाटर क्वालिटी फॉर ओवर 2 years। ओके, क्या किया उन्होंने, वाटर क्वालिटी को मॉनिटर किया। और फिर डी में कह रहे हैं कि उन्होंने ये फाइंड किया कि वाटर क्वालिटी और लेवल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल कंटामिनेंट्स वो मानसून से इन्फ्लुएंस थे, यानी कि डी और एफ। ओके, सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। इस तरह आप ऑर्डर पे पहुंच पाते हैं, राइट। सो आवर करेक्ट ऑर्डर हियर इज ई बी ए सी डी एफ। ऑलराइट, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है, यू हैव टू सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 5th सेंटेंस ऑफ द पैसेज। तो हमारे पास ऑर्डर यहाँ सामने है। 5th सेंटेंस आपका डी है। ऑलराइट, तो आप आंसर में क्या मार्क कर देंगे, ये डी आपका 5th सेंटेंस है, आप आंसर में मार्क कर देंगे ऑप्शन ए। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस देखने में कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, पर थोड़ा आप इस लॉजिक को ध्यान में रखें कि एक तरह की बातें एक ही साथ होंगी, और आप ऑर्डर भी थोड़ा कंटेक्चुअली भी क्योंकि राइट होना चाहिए, इसीलिए आपको देखना है कि अगर पहले जैसे स्टडी है तो पहले उन्होंने अगर रिसर्चर्स के बारे में, उस स्टडी के बारे में बताना शुरू कर दिया है कि स्टडी में क्या क्या बोला गया। देखो ओपनिंग सेंटेंस में क्या बोला है, ठीक है। तो पहले उन्होंने बताया कि स्टडी किसने कंडक्ट करी, फिर वो कहाँ से उन्होंने पढ़ा, जो फंडिंग कहाँ से हुई, फिर कहाँ पब्लिश हुआ, राइट। इस तरह से पूरा ऑर्डर फॉलो हुआ है और एक तरह की बातें एक ही जगह हुई है, राइट। सो इस तरह हम आगे चलेंगे और इसी तरह हम सेंटेंस का अरेंजमेंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे, राइट। ये एक और अरेंजमेंट है, इसको भी आप ऐसे ही करें। ये थोड़ा मॉडरेट है, इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, तो ट्राई करें कि इसको आप खुद सॉल्व कर पाएं और अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखें। ऑल्सो एक पीडीएफ मैं इसके साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी और उसमें इसका सोल्यूशन होगा। ऑलराइट, तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें और फिर उसके बाद उस जो हमने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके देखें तो आपको एक करेक्ट ऑर्डर वहाँ पे मिल जाएगा एंड यू विल नो द सोल्यूशन, राइट। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई होप आपने थोड़ा लर्न किया हो। यहाँ पे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आंसर आपका टैली हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू ऑलरेडी हैवंट।